नमस्कार, सी न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अमेठी की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगे बात होगी कैमूर की, जहां अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रखंड रामपुर में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी रोहतास की, जहां बालू घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे खनन मंत्री। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अमेठी में एक ही मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित एक साथ कई दिग्गज मंत्रियों और नेताओं का जमावड़ा होगा। अवसर सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं में जीते हुए खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान करना है। इसी के साथ अमेठी जनपद में लगभग 613 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचे अमेठी की जनता को संबोधित भी करेंगे। इस प्रकार अमेठी में एक बड़ा कार्यक्रम लगने के चलते अन्य राजनीतिक पार्टियों में हलचल होने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामगंज कोहार के मैदान में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राम प्रसाद मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ये सब जानकारी दी है। क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ कैसे? 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से एक अपने क्षेत्र में सांसद जी के द्वारा उनके प्रयास से सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। उसके पहले ब्लॉक स्तर पे, पहले न्याय पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पे, उसके बाद विधानसभा स्तर पर यह खेल हुआ। अंत में जो विजयी टीमें आई उनको लोकसभा की टीमों का खेल खिलाया गया और उसके पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम इसी स्थल पर 13 अक्टूबर यानी परसों को आयोजित किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के रहेंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी का भी आगमन होगा। केंद्र के और कई मंत्री रहेंगे, प्रदेश के भी मंत्री रहेंगे, सिनेमा जगत से, खेल जगत से कई हमारे खिलाड़ी भी रहेंगे नामी गिरामी, और विभिन्न प्रकार की पूरे ज़िले में जो योजनाएं चल रही हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण लगभग 600 करोड़ का है। उन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे सभी पार्टी के नेताओं की उपस्थिति में किया जाएगा, जो जनता को समर्पित होंगी। 2024 के पहले एक साथ इतने जो है मुख्यमंत्री नेताओं और जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा एक मंच पर, क्या माना जाए कि ये लोकसभा चुनाव के पहले कहीं ना कहीं जो है जनता को वो करने का हिस्सा है? नहीं, लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व है जो प्रत्येक 5 साल में आता रहता है। उसकी अपनी एक निश्चित समय है और वो भारत सरकार से नहीं होता, वो एक चुनाव आयोग प्रक्रिया है, वो तो अपना चुनाव कराती रहती है समय पर। हमारा काम है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि जन जन तक हम पहुंचाएंगे, योजनाएं लाएंगे। जब से दीदी स्मृति ईरानी 2014 से आई हैं, वो सांसद रही नहीं रही तब भी उन्होंने काम किया है, बड़े काम किया है, बड़ी परियोजनाएं उन्होंने लाई है। यहाँ विकास के कई आयाम हुए हैं जो आप सबकी जानकारी में है। इसका चुनाव से संबंध तो आप इसलिए जोड़िए कि राजनीति है, आदमी सोचेगा चुनाव होगा, लेकिन ये लोकतंत्र का चुनाव एक पर्व मैंने बताया, वो चुनाव तो अपने समय पर होता ही रहेगा, उसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। विकासखंड आमला की ग्राम पंचायत इटवा में लगभग 8 दिनों से ट्रैक्टर ट्रॉली में पड़ा है। ट्रांसफार्म नगरवासी ने लगाए बिजली ऑफिस पर लापरवाही के आरोप। ग्राम के नागरिक राजेश सोनी, सुमेश सोनी, अनिल सोनी आदि लोगों ने बताया कि ग्राम में 1 माह से ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण फसल बर्बाद हो रही है। कई आवेदन करने के बाद भी बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा ट्रांसफार्मर ग्राम तक तो पहुंचा दिया, परंतु लगभग 15 दिनों से ट्रैक्टर ट्रॉली पर ही रखा है। उसे लगवाने के लिए बिजली ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कुछ किसान भाई ने बताया कि आलू की फसल में पानी की आवश्यकता है और पूरे 1 माह होते आ रहे हैं कि लाइट बंद है। आपका नाम बताइए। चंपालाल सोनी। क्या समस्या लेकर आए? ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए प्रशासन से हमेशा शिकायत की है, 1.5 महीने हो गए हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है, पशु को, खेती को, फसलें सूख रही है,
हर तरीके से परेशान है पानी के लिए। ये ट्राली में जो ट्रांसफार्मर लगा है, ये 15 दिन से आकर के रखा हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, लगाने को तैयार ही नहीं है। लगाने को तैयार नहीं है। आजकल हो गया पूरा। लगभग ये 1.5 महीने से प्रॉब्लम आ रही है आपके ग्राम में, हाँ, और अब तक सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। ठीक है भाई साहब, आपका नाम? राजू सोनी जी, कहाँ रहने वाले? इटावा। क्या समस्या है? ये ट्रांसफार्मर ला के रखा है लेकिन लग नहीं रहा है, प्रशासन सुन नहीं रही। लगभग कितने महीने से प्रॉब्लम चल रही है? 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने से हो गए। 15 दिन से तो ट्राली में रखा हुआ है। ट्राली 15 दिन से ट्राली में रखा है, हाँ। पर कोई आने को तैयार नहीं। आने को तैयार। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। प्रबंधक निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना एवं जिला पदाधिकारी कैमूर सावन कुमार के निर्देशन के आलोक में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर रामपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में उत्क्रमित मध्य विद्यालय खजूरा, सिसवार, सबार और नौहटा विद्यालय की बच्चियों ने भाग लिया, जिसमें सर्वप्रथम बच्चियों ने साइकिल रैली निकाली। उसके बाद प्रखंड संसाधन केंद्र के सभा कक्ष में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी दिव्य शक्ति के द्वारा सभी बच्चियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी लालसा है बेकार, बिन बेटी ना चले संसार, ना दुनिया स्वयं मिटाओ, होश में आओ, बेटी कुदरत का उपहार, इसे भी जीने का 2 अधिकार आदि स्लोगन के माध्यम से बच्चों के हौसले को बुलंद करते हुए कॉफी पीने से लाभ या हानि विषय पर गहन रूप से चर्चा कराई गई। तत्पश्चात बीआरसी कर्मी सहित प्रखंड क्षेत्र के भिन्न भिन्न विद्यालयों, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के महिला मुद्दों को प्रेरित करने वाली फिल्मों का प्रदर्शन कर बच्चियों को जागरूक किया गया। मौके पर कार्यक्रम संयोजक हिमांशु शेखर पांडे, बीआरसी कर्मी शशि प्रकाश, संबंधित विद्यालय के शिक्षक, बाल विकास परियोजना कार्यालय से महिला सुपरवाइजर रानी गुप्ता, विजया कुमारी, सरिता कुमारी सहित सैकड़ों की संख्या में बालिकाओं ने भाग लिया। कैमूर से सीनू संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले से है, जहां बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव डेयरी ऑन सोन पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और सोन नदी के विभिन्न बालू घाटों का उनके द्वारा जायजा लिया गया। खनन मंत्री ने कहा कि मुझे सूचना मिली थी कि कई बालू घाटों में बालू अभी तक नहीं आई है, जिसको देखने के लिए रोहतास जिले के बालू घाटों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जो 15 अक्टूबर को बालू घाटों का बंदोबस्ती कर चालू करना है, जिसकी तैयारी हो चुकी है। लेकिन जब पत्रकारों ने रोहतास जिले में हो रहे अवैध खनन के बारे में जब उनसे प्रश्न किया, तो इस प्रश्न के जवाब को दरकिनार करते हुए सिर्फ कहा गया कि अवैध खनन हो रहा है तो उसकी सूचना हमें दी जाए, और जहां कहीं भी अवैध खनन किया जा रहा है या ट्रांसपोर्टिंग की जा रही हो तो तुरंत उस पर कार्यवाही करने का आदेश अधिकारियों को दिया है। नियोजन है कि हम लोग घाट निरीक्षण करते आ रहे हैं, कहाँ बालू है ना है इसी पर देख रहे हैं। सर, रोहतास जिले को बालू का हब माना जाता है, फिलहाल क्या स्थिति है यहाँ खनन की? तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं देखने के बाद ही न पता होगा कि बालू आया ही पानी में कि ना आया। जैसे हम लोग मीटिंग किए थे 20 दिन पहले पूरा बंदोबस्तधारी के साथ, जिनको 15 अक्टूबर से चालू करना था। तो बहुत लोग कहे कि हम लोग घाट पर बालू आया ही नहीं है, लेकिन इधर 10 दिन पहले तो पानी हम देखे कि बहुत काफ़ी आया, तो उसी निरीक्षण में है कि बालू है या नहीं। और ऐसे एक बरात देखने जा रहे हैं, वहाँ वो देखना है कि वो पानी का हब है, वहाँ बालू है या नहीं। अगर बालू से भरा हुआ है तो उसको भी कुछ हिसाब से टेंडर करके ताकि बालू निकल जाएगा तो पानी का। सर, अवैध खनन की भी शिकायतें मिलती रहती है, सरकार इस पर किस तरह की कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल कार्रवाई करते हैं हम लोग, जब भी ऐसा मिले आप हमको लिख के भेज दीजिए, कार्रवाई होगी। अब ये लोग कहे ट्रैक्टर नहीं चले देते, हम कहे ट्रैक्टर चलेगा, दोनों वाहन चले, ट्रक ट्रैक्टर सबका लिमिटेशन है किस पर कितना लोड करना है। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में हसनपुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख सह भाजपा नेता सुभाष चंद्र यादव ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सीनियर संवाददाता से खास बातचीत की। आइए जानते हैं चर्चा के दौरान उन्होंने क्या कुछ बताया। अभी हम हैं समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा में। हम बात करेंगे हसनपुर के पूर्व प्रखंड प्रमुख व भाजपा नेता सुभाष चंद्र यादव जी से।
जी, आप लगातार जनसंपर्क अभियान चला के लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या मकसद लेके जा रहे हैं? मेरा मकसद स्पष्ट है। हम सभी अपने साथी के साथ ये विधानसभा में 4 प्रखंड हैं, सिंघिया, हसनपुर, 3 और बिथान। तो हम जगह जगह पहुंच करके मैं अपने दल के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो विगत 9 वर्षों से कार्य किए गए हैं, अब 10वां वर्ष प्रारंभ है, 5-6 महीना के बाद जो है सो इलेक्शन होना है, तो अपने नीति सिद्धांत से अवगत करवाते हैं और उनके द्वारा जो गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला, युवा के लिए जो उनके द्वारा कार्य किए गए हैं, मैं उन उपलब्धियों को बताता हूं। लोगों से आग्रह करता हूं कि आप भी जुड़े और पहले से कुछ ज़्यादा मजबूती के साथ हम उनका हाथ मजबूत करें, ताकि अभी जब हम लोगों का GDP 5 हो गया, जो 2014 से पहले 10 हुआ करता था, आज हम 5 की स्थिति में हैं, जबकि महामारी आया उसके बावजूद भी हमारा GDP नहीं गिरा है और विश्व में हमारा परचम लहरा रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का परचम लहरा रहा है। तो उनके कार्यों को हम जन जन तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प किए हैं और हम लोग लगातार जाकर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि आप लोग भाजपा और माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को और भी मजबूत करें। और मेरा दावा है कि इस लोकसभा चुनाव 2024 में 350 तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को आएगा। एनडीए को जोड़ देंगे तो 400 प्लस हो जाएगा। और फिर एक बार 2024 में मोदी सरकार, यही मेरा मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास के साथ मेरी पार्टी चल रही है और उन्हीं चीज़ों को हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं। चर्चा चल रही है कि आप आगामी विधानसभा की तैयारियां भी कर रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं तो वैसे हसनपुर ब्लॉक का 2001 में ब्लॉक प्रमुख बना था। 5 वर्षों तक मैंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। भाजपा का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों का कार्यक्रम होता है, हम लोग का दायित्व होता है कि उनके नीति को पहुँचाना। अब लोगों को लगता है, हो सकता है कि लोगों को लगता होगा, लेकिन भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। अगर भाजपा विश्वास जताती है तो हम उम्मीदवार हैं, वो जिनको चाहेंगे वो हमारे उम्मीदवार होंगे और हम उनके साथ होंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हाँ, ये ठीक है कि लोग फील कर रहे हैं कि हम उम्मीदवारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः हम लोग उनके नीति सिद्धांत, उनके द्वारा जो जनोपयोगी योजनाएं चलाई गई है, उसकी जानकारी के लिए हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं और ये सतत और निरंतर जो है वो चलते रहेगा। सब दिन चलता है हम लोग का कार्यक्रम और सब दिन चलता रहेगा। उनके नीति सिद्धांत को हम लोग पहुँचाएँगे और फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे, यही हम लोग का नारा है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र यादव है और मैं पूर्व प्रमुख हसनपुर। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।